ऐसे हॉट टॉपिक के बारे में कि भाई हर किसी को ये चीज़ जाननी है कि भाई अगर हम स्टेरॉइड साइकिल चलाते हैं तो कितना खर्चा आ जाता है एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में। देखो यार, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इसके अंदर। वो बंदा भी जिसकी बॉडी ऑलरेडी ठीक है, जो वो स्टेरॉइड साइकिल चलाता है तो उसमें कितना खर्चा आता है, एक वो बंदा जो बिल्कुल बिगिनर है, बेसिक से शुरू कर रहा है, बस वो जिम जाता है बट उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैटी है, वाटर रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा है, मसल विजिबल नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी सी शेप है बॉडी की, उस पर कितना खर्चा आ सकता है। सबसे पहली चीज़ आप ये देखो, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और कईयों की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, आपको यहाँ पे दिख जाएंगी फोटोज। तो ये ऐसा नहीं है कि इनको 3-3 महीने के अंदर ये तैयार हो चुके हैं, ये काफ़ी टाइम से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, काफ़ी साइकिल चली हैं, बिल्कुल बेसिक से मेरे पास में आए, उसके बाद धीरे धीरे साइकिल्स चली, देन ठीक हुए, बॉडी कंडीशन चेंज हुई, फिर चली, मसल मैच्योर हुआ, फिर बल्किंग करी कि साइज थोड़ा इंक्रीज हो, उसके बाद फिर कटिंग। तो ये इस हिसाब से प्रोसेस रहता है, एक साइकिल में नहीं हो जाता। अगर आप लोग को दिमाग में होता है कि यार 3 महीने में साइकिल चलाई और बॉडी बन जाएगी, तो बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन मसल मास, मसल मैच्योरिटी वो टाइम से ही आती है। एब्स दिख जाएंगे, फैट लॉस हो जाएगा, वेस्कुलरिटी आ जाएगी, वो सब माल पे आती है। जो इंस्टाग्राम पे आपको चीजें दिख रही है ना, नेटी भाई 8 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, सब फुद्दू बना रहे हैं, हम लोगों को चूतिया बना रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। अब वो नेटी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इन एनाबॉलिक्स की एक हाफ लाइफ होती है, जैसी आपने लिया कुछ दिनों के बाद में वो एक्टिवनेस उनकी बंद हो जाती है। ब्लड टेस्ट कराओगे तो ब्लड टेस्ट में नहीं आएगा। अगर आप ओरल ले रहे हैं, ओरल की तो वैसी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, मेरे ख्याल 1 दिन की भी मुश्किल से होगी, अगले दिन में करा लोगे तो बॉडी के अंदर आपको नहीं आएगा कि आपने स्टेरॉइड लिया था। हालांकि वो बॉडी स्टेरॉइड लेके ही बना रहे हैं, और आप लोगों को बस लोगों को अट्रैक्ट करना होता है कि भाई हमने ऐसी नेचुरल बना ली, आप लोगों की बन जाएगी। और एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपने जैसी बॉडी को बना दे सेम कंडीशन के हिसाब से। तो ऐसे नहीं है, वो एनाबॉलिक लेते हैं बट आपको बताते नहीं है। इस चीज को समझ लो, वरना आप पैसे बर्बाद ही करते रहोगे। अब जो मैं जैसे आपको ये दिखाता हूँ, ये जो मेरा क्लाइंट है एक, ठीक है, एक नॉर्मल साइकिल चलाने का, एनाबॉलिक से एनाबॉलिक की बात कर रहा हूँ, मिनिमम टू मिनिमम एक किसी की गाइडेंस में, अगर गाइडेंस का तो चार्ज वो सब अलग ही लेते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक का नॉर्मल खर्चा 19 से 20 हज़ार रुपये हद मार के, ठीक है, अगर आप कुछ माल ज़्यादा भी चला लेते हैं तो एक नॉर्मल साइकिल की। इसमें अगर आप पेप्टाइड ऐड कर ले तो पेप्टाइड और कॉस्टली आता है, 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 का भी पेप्टाइड आता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेप्टाइड यूज करते हैं। तो नाना करते हुए 35-40 हज़ार रुपये अगर आप पेप्टाइड के साथ में चलाते तो ये लगता है, अगर आप सिर्फ एनाबॉलिक चलाते तो 20-22 हज़ार रुपये मान के चलो, ठीक है। इसके बाद में आपका सप्लीमेंट्स का खर्चा अलग, जिसमें प्रोटीन जो है, एक नॉर्मल प्रोटीन अच्छे ब्रांड का 4500 से 5000 के लमसम में आता है। इसके साथ में और जो सप्लीमेंट्स चलेंगे और जो नॉर्मल प्रिकॉशन मेडिसिन वगैरह चलेंगी वो सब अलग। तो एक कुल मिला, और इसके हाथ में डाइट है नॉर्मल, नाना करते हुए अगर आप दिन का 200 रुपये का भी खाते हैं तो महीने का 6,000 रुपये का डाइट का आपका खर्चा होता है। नाना करते हुए बता रहा हूँ बिल्कुल, अगर ज़्यादा खाते तो वो अलग पहुंच जाएगा लेवल, बट एक नॉर्मल मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के 50 से 55 हज़ार रुपये लग सकते हैं आप अगर एक अच्छी साइकिल चलाना चाहते हैं तो। बाकी अगर आपका बजट कम होता है कि 8,000 रुपये, तो 8,000 के हिसाब से माल आता है, रिजल्ट भी आपको उसी हिसाब से आता है, ये भी बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज, अब आपकी बॉडी करंट कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से क्या माल चलना चाहिए। कटिंग का माल का रेट अलग होता है, बल्किंग का माल का रेट अलग होता है, उसमें ओरल्स अलग चलते हैं, टैबलेट्स अलग चलती हैं, इंजेक्ट अलग चलता है। उसके अंदर अगर आप साम्स साइकिल ऐड करते हैं तो साम्स महंगे आते हैं एज कम्पेयर टू एनाबॉलिक्स। एनाबॉलिक्स थोड़ा सस्ता रहता है एज कम्पेयर टू साम्स, बट एनाबॉलिक के रिजल्ट ज्यादा होते हैं और उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं। आप मोटा मोटा एक 50,000 रुपये मान के चलो, अगर आप किसी के अंडर भी गाइडेंस लेते हैं तो अच्छी साइकिल चलानी है तो प्रॉपर साइकिल की बात करो, 3 महीने जो साइकिल एक चलती है, ठीक है, उसका। बट अगर आप नॉर्मल बेसिक साइकिल चला रहे हैं कि 4-5 हफ्ते चला के बंद कर देंगे तो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, पैसा बर्बाद ही करोगे, उसमें कुछ खास आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, चेंजेस आपको ऑब्वियसली विजिबल होंगे, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो नाना करते भी 8 से 10 हफ्ते आपको चाहिए ही चाहिए, इतना तो आपको लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद में जो खर्चा ये सब होना वो अलग। अब सिर्फ खर्चा इतना नहीं है, इसके बाद में आपने पीसीटी करनी है, पीसीटी का खर्चा भी अलग आता है। फिर आप पीसीटी के लिए जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह लेते हैं उसके चार्ज अलग होते हैं, वो आपको केमिस्ट फार्मेसी की शॉप पे अलग से आपको लेना पड़ेगा, उसका भी थोड़ा खर्चा रहता है। तो खर्चा तो भाई होता है,
ये अगर आप चीज़ चला रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग एक बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है जिसमें आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। आपके साइड इफेक्ट के लिए अलग से पैसे लेने पड़ते हैं, बॉडी बनाने के लिए अलग से पैसे लगते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बॉडी बनने को 20,000 में भी बन जाएगी, लेकिन उसमें चीज़ें अलग चल रही हैं, बॉडी करंट कंडीशन अलग होगी, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स है। अब एक जो बहुत फैटी बंदा है, बहुत मोटा है, वो चाहता है कि मैं 3 महीने में ट्रांसफॉर्म कर लूँ, भाई नहीं हो सकता ना। आपको पहले फैट लॉस करना, आप एक हद तक, एक लेवल से एक हद तक लेवल तक आओगे कि आपने फैट लॉस किया, सपोज आपका फैट परसेंटेज 30 था, आप अभी 20 तक आ गए, बॉडी कंडीशन थोड़ी ठीक हुई, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, पूरे एब्स जैसे विजिबल नहीं होंगे, रिप्ड नहीं होगी, फिर आप साइकिल चलाओगे या आप नेचुरल करोगे, जो भी करोगे, अगेन आप फिर टाइम दोगे, पैसा लगाओगे, उसके बाद फिर आप एक लेवल तक आओगे, आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 तक आया या 14 तक आया, आपने फिर एक लेवल तक अचीव किया, अगेन फिर से आप ये स्टेप को दोबारा से करोगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, कोई भी एक बार में नहीं बन जाता, सालों लग जाते हैं, टाइम लगता है। और कोई भी बंदा अगर सपोज कोई बिगिनर है, मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई शुरुआत में आके एनाबॉलिक मत ले लो, और ये शॉर्टकट्स का कोई फायदा भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब तक आप एक नेचुरली कोई चीज अचीव नहीं कर लेते, कम से कम 1.5-2 साल नेचुरली बॉडी को दो, एक नेचुरली डेवलप करो मसल, उसके बाद में अगर आप माल डालते हो ना तो एक अलग लेवल का रिजल्ट आता है। आप शुरुआत में कच्ची बॉडी है, मैच्योर नहीं हुआ मसल, कुछ भी बना ही नहीं हुआ, उसमें माल डाल लोगे, आपको वैसा रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखो, कोई नहीं बताएगा ये चीज़, और ये चीज़ फैक्ट है, ये होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है, रोज ही फेस कर रहे हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को देख रहे हैं कि किसकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। बहुत अलग अलग बॉडी के अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद भी ये सब चीज़ें पता लगती हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बिगनर हो, 1.5 से 2 साल हो, उसके बाद में अगर आपका कंपटीशन खेलने का कुछ मन बनता है कि बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन स्टेज पे चढ़ना है, तो ये सब चीज़ें तो लेनी ही पड़ेंगी। आप ये बिना लिए स्टेज पे नहीं चढ़ सकते। जो ये नेचुरल वाले कंपटीशन है ना, सिर्फ चूतिया बनाते हैं भाई, वो नेचुरल नहीं है, वो एनाबॉलिक लेके चढ़ते हैं और उनकी हाफ लाइफ बंद हो जाती है, फिर वो ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ब्लड टेस्ट में नहीं आता, तो आप मानोगे भाई ब्लड टेस्ट में तो आया नहीं, तो नेचुरल ही था। आप भी नेचुरल बन सकते हो मान लेने के बाद। तो लोग अपनी रियलिटी बताना ही नहीं चाहते हैं, मेन बात तो ये, और रियलिटी नहीं बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि मेरी बॉडी पूरी रिप्ड है और मैं अगर किसी को बोलूँगी मैं नेचुरल हूँ, आप इन्फ्लुएंस हो यार नेचुरली कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ और बॉडी भी बन गई, यही तो मैं चाहता हूँ, आप आ जाओगे मेरे पास। तो ये चीज़ें और कुछ नहीं है, वो लोग दूसरों की बॉडी नहीं बनवा पाएंगे भाई, खुद जब मान लेके बना रहे तो दूसरों की कैसे बन जाएगी नेचुरली, उनकी खुद की जब नेचुरल नहीं बन पा रही थी तो समझो इस चीज़ को। तो यार यही था आज का टॉपिक, खर्चा मैंने बता दिया आपको, और क्या क्या किस हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नुकसान खाओगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।